Artlist.io. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम फाइनल 2017 एनुअल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज है उनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वरना इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन कहता है कामरान केमिकल्स कंपनी बाय एट फॉलोइंग इन्वेंटरीज एज ऑन मार्च फर्स्ट का डेटा दिया हुआ है। मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च मटेरियल वर्थ ₹1,80,000 were purchased, direct labor cost incurred was ₹4 lakh and factory overhead was applied to production at the rate of 150% of direct labor cost. The company had following inventories as on March 31st। ये एंडिंग डेटा दिया हुआ है, एंडिंग मटेरियल, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग फिनिश गुड्स। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू इन्वेंट्री अकाउंट्स। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेकिन आगे इसने कहा है कि टू रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू इन्वेंट्री अकाउंट्स। इसका मतलब है आपने 3 अदद अकाउंट्स ओपन करने, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने इनकी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री जो दी हुई है वो आपने पोस्ट कर देनी है, क्योंकि तीनों एसेट अकाउंट है, इन्वेंट्रीज हैं तीनों। तो हमने ओपनिंग इनका डेबिट करना है और एंडिंग क्रेडिट करना है। ये हमने पहला काम कर लिया, हमने पी अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च मटेरियल वर्थ 1,80,000 वर परचेज। जब मटेरियल खरीदते हैं तब एंट्री बनाते हैं मटेरियल डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। मटेरियल टू अकाउंट्स पेबल हम एंट्री बनाते हैं 1,80,000। ये जो 1,80,000 मटेरियल डेबिट हो रहा है, ये मटेरियल के टी अकाउंट में आके यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल। एब्रीविएशन यूज मत कीजिएगा पेपर में, पेपर में आप पूरा अकाउंट्स पेबल जो है आपने लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर उसने हमें ये बताया है कि डायरेक्ट लेबर लग रहा है 4,400,000। डायरेक्ट लेबर की हम एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट पेरोल क्रेडिट। तो ये जो वर्क इन प्रोसेस लेबर है ये वर्क इन प्रोसेस के पी अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगा। इसके अगेंस्ट हमने दे दिया पेरोल। उसके बाद इसने 150% जो है बताया कि FOH आपका अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। तो अगर मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 150% ले लूँ तो ये 600,000 6 लाख रुपए बन रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, अप्लाइड FOH या FOH अप्लाइड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हमारे वर्किंग प्रोसेस के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। FOH। अच्छा जी, अब मटेरियल को अगर देखें तो मटेरियल 200,000 डेबिट पे बैलेंस है 2 लाख रुपए। यही अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए। आपने यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज करना है। $200,000 टोटल में से 75 निकाल दें, बच्चे 1,75,000। 25 निकाल दिए 175। ये मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। तो जब मटेरियल क्रेडिट होता है तो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, मटेरियल ट्रांसफर होता है वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। तो ये वाला मटेरियल इसका फ्लो ये यहाँ पे आ गया और इसके साथ आपने लिख दिया कहाँ से आ रहा है, मटेरियल से आ रहा है। अगर हम इसकी एक एंट्री पास कर दें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल टू मटेरियल और अमाउंट आ जाएगी आपकी 175,000। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने
वर्किंग प्रोसेस के अकाउंट की तरफ, वर्किंग प्रोसेस का अगर हम अकाउंट देखें तो डेबिट पे हमारे पास 25 है, 175 है, 400 और 600 अगर हम टोटल करते हैं ये बन रहा है 12 लाख, 1.2 मिलियन दोनों साइड्स पे डाल दिया। और एंडिंग इसका 40,000 है, इसका मतलब है कि 11,60,000 आपने कंप्लीट किया है वर्क इन प्रोसेस के। जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है उसका मतलब है ये गुड्स कंप्लीट हो चुकी हैं और ट्रांसफर होती हैं ये फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में। 116000 एंट्री पास होगी। फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और ये अमाउंट हम डाल देंगे 1160, यानी 1.16 मिलियन हमने ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स में। अब ये अमाउंट उठ के फिनिश गुड्स के की अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गई। कहाँ से आ रही है? वर्क इन प्रोसेस से आ रही है। अच्छा, अब अगर इसका हम टोटल करते हैं डेबिट साइड पर, हैवियर साइड है हमारी डेबिट 12.2 मिलियन, 12,20,000 ये मैंने यहाँ रख दिए। और 1220 में से अगर हम एंडिंग 80 निकाल दें तो इसका मतलब है 1140 बचे। 11,40,000, ये 11,40,000 कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं? फिनिश गुड्स के क्रेडिट होता है तो ये ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब है इतनी अमाउंट का सामान आप बेच चुके हैं। तो एक एंट्री हमने फिनिश गुड्स की बना ली थी, लास्ट एंट्री हम और पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश्ड गुड्स, और इसमें आ जाएगी 1140। तो ये इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने फ्लो कर दी, फ्लो बना दिया, ये अकाउंट के थ्रू एंट्रीज बना दी, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जर्नल जर्नल की फॉर्मेटिंग करके आपके सवाल को सॉल्व करना है, नरेशन वगैरह देनी है। और इस तरह ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको करके 20 मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।